अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अपनों के साथ होंगे। तो जैसा कि जो ब्लॉग आपने देखा तो उसमें हमने बताया था कि जब हम जा रहे थे पिज़्ज़ा पार्टी के लिए बच्चों के साथ, तो मम्मी पापा घर आ गए तो उन्हें खाना खिला के हम लोग चले आए थे। तो शाम हो गई थी, फिर खाना वगैरह बना। खाने में खड़ी मसूर की दाल थी, चावल, आलू मटर की भुजिया और रोटी, क्योंकि दिन में आलू गोश्त बना ही था। तो मम्मी पापा ने खा लिया था। मम्मी पापा का रुकने का इरादा था, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ पर जो है जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल खड़ी बनी हैं, जिसकी वजह से पापा को मस्जिद जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो फिर अम्मी पापा को खाना खिला के तकरीबन 11 बज गए थे। फिर उनको कैब बुक कर दिया था, वो लोग चले गए थे, नहीं रुक पाए, जबकि वो सब रुकने के ही इरादे से आए थे। लेकिन क्या किया जाए कि उनके साथ जो है ये सारी दिक्कतें थीं, और हम खुद भी अपने माँ बाप को रोकना चाहते हैं। और यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग का वक्त सॉरी, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग है। और यहाँ पर जो है रात में खड़ी मसूर की दाल बनी थी ना, तो बस हम लोगों ने रोटी बना लिया था। और ये दाल इतनी मज़े की थी, टेस्टी थी कि क्या ही बताएं। तो हम लोगों ने दाल बनाई थी और सुबह बनी थी सोया मेथी आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो ज़िया भी नाश्ता कर रहे हैं और हमने सूप पी लिया। मेरी बहू ने दाल रोटी खा लिया और आधी एक रोटी हमने भी शायद खा ही लिया था। और ज़िया आपको नज़र आ रहे हैं इस ब्लॉग में, और उनकी जो विदाई का ब्लॉग है वो इसके बाद आपको मिलेगा। और ये जाने से एक दिन पहले की क्लिप है। तो एक माँ तो यही चाहती है ना कि वो अपने बच्चे को सारी चीज़ें खिला दें जो उसकी पसंद की हो, जो जो वो फरमाइश करे या बचपन से जो वो चीज़ खाते चला आ रहा हो, पसंद हो वो चीज़ें। तो ज़िया नाश्ता कर ही रहे थे, बगल में बैठे थे, तो हमने जो है कस्टर्ड वगैरह बनवा कर बहू से फ्रिज में रखवा दिया था। हमने कहा ये अभी ठंडा हो जाएगा तो फ्रूट्स वगैरह कट करके उसमें डाल देंगे। ज़िया को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आसमा को तो अच्छे से ही पता होगा कि ज़िया मीठे का चीटा है ना आसमा? तो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है। आप सब्सक्राइबर क्या, मेरी बहनों की तरह, मेरी बहन ही है वो छोटी। और आसमा हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और इस ब्लॉग के ज़रिए हम भी जो है उनकी इस मोहब्बत का जवाब जो है इसी मोहब्बत के साथ दे रहे हैं, उनका नाम ले करके, कि जिस तरह से उनके दिल के करीब हम हैं, वो भी मेरे दिल में इसी तरह से जो है विराजमान है। तो यहाँ पर जो है फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे हैं, और कल जो है ज़िया को जाना है, यानी 25 तारीख को। और ज़िया चले गए, आज हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। और ज़िया आज अभी जो है, जब हम इस वक्त वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो ज़िया का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि अम्मी अभी हम उतर जाएंगे थोड़ी देर में 12:45 पर सहारनपुर, यानी ज़िया जो है सहारनपुर जो है उतर जाएंगे वो। और उसके बाद जो है फिर वो पहुंच जाएंगे, तो फिर वो हमें कॉल करेंगे। तो हमने कहा चलो, क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर है ना, वो पूछ रही थी कि ज़िया कहाँ जॉब करते हैं। तो अगर वो ब्लॉग देख रही होंगी तो जो है उन्हें पता चल गया होगा, क्योंकि वो पूछ रही थी हमसे। तो मतलब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, मेरा हमको ना बस समझ लीजिए कि इतना रोना आ रहा है कि हम जो है बस इस वक्त ना बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, क्योंकि ज़िया जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और मेरे जो है दिल के बहुत, एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या अहमियत रखता है वो आप सबको पता होगा। क्योंकि एक माँ की ना जो सबसे बड़ी दौलत होती है ना, उसका बेटा होता है। और फिर हमने अपने बच्चों को ना बेटा बनकर, बेटा उनको जो है अपने बिल्कुल बच्चों को अपने हमने बिल्कुल कभी कोई अपनी ऐसी उनके ऊपर परेशानी नहीं आने दी। उनकी जो भी खुशी और फरमाइशें रही हमने हमेशा पूरी की। और ज़िया तो 10 साल बीमार रहे, तो एक कुछ ज़्यादा ही जो है अटैचमेंट जो है ज़िया से है। डर लगती है उन्हें कि पहली बार हमने बाहर भेजा ना, तो बहुत बार ऐसे मतलब आया कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, पता नहीं उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसने क्या खाया, उसके मन का मिला कि नहीं मिला। जब तक वो वहाँ था मेरे दिल में जो है बस यही सारी चीज़ें थी। लेकिन जब ज़िया ने आकर सरप्राइज़ दिया, वो आए, तो हम आपके साथ शेयर करें। ज़िया इतना उनका वज़न कम हो गया, इतना वज़न कम हो गया कि हम देखकर बिल्कुल से हैरान और परेशान हो गए। तो उसने कहा अम्मी परेशान मत होइए, मेरा पेट कम हो गया है और हम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन नहीं, हमने अपने बच्चे को मतलब इतनी इस कंडीशन में देखा, दुबला, तो बहुत ज़्यादा जो है हमको तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा। यही होता है कि परदेस बच्चे चले जाते हैं कमाने के लिए, तो जो है उनके खाने वाने का जो इंतज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। जिस तरह से उनकी माएँ उन्हें जो है प्यार से बनाकर खिलाती हैं, चाहे वो चटनी रोटी हो, तो बच्चे जो है उसको खा करके उनके जिस्म में वो भी लगता है। तो
कह रहे थे मम्मी मेस का खाना सही होता है, ऐसा नहीं होता, खाने लायक नहीं होता है, लेकिन बस यही है कि आपके हाथ की वो बात नहीं होती है। और इसलिए हम जो है खाना जो भी खाते हैं ना, बस हमने तो चावल स्किप ही कर दिया है, चावल तो बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता है। तो आपके हाथ का जायका नहीं होता है, उसमें आपका प्यार नहीं होता है, तो बस इस वजह से जो है, जहाँ हम पहले आपके साथ 4 रोटी खा लेते थे, अब 2 ही रोटी खाते हैं। और रात का खाना तो उसने खाना ही छोड़ दिया। जब वो कल जा रहा था ना, हम उसको छोड़ने के लिए गए हुए थे, तो हम उसको बार बार यही समझा रहे थे कि बेटा रात का खाना मत छोड़ा करो, मगरिब तक कुछ ना कुछ, मगरिब के बाद तक खा लो, हाँ रात में ना खाओ। लेकिन जो है वही है ना कि उसने भी हमें कभी नहीं छोड़ा और हमने भी उसको कभी नहीं छोड़ा। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं, उसको मतलब बहुत दिनों तक तो वो डिप्रेशन में ही रहा। क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है अपने माँ के पास रहता है, और जब वो बड़ा होता है माशाल्लाह जवान होता है, और कहीं उसको अपने पढ़ाई के लिए या कमाई के लिए जाना पड़ता है ना, तो चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब होती हैं, माइंड डिस्टर्ब होता है, माँ भी जो है परेशान होती है, बच्चा भी परेशान होता है। लेकिन क्या किया जाए, ज़िंदगी का यही दस्तूर है। क्योंकि बगैर जो है काम किए तो ज़िंदगी गुजरनी नहीं है, चलने वाली नहीं है। तो इस वजह से जो है माँ को अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपने लाल को भेजना ही होता है। क्योंकि माँ तो हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी, लेकिन हाँ माँ की ये ज़रूर कोशिश होती है कि उसका लाल जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे, कामयाब रहे, ताकि उसकी आने वाली ज़िंदगी में जो उसकी जो बीवी हो और उसकी औलादें हों, वो खुश वाली ज़िंदगी और सुख वाली ज़िंदगी जो है गुजार सकें। तो ऐसा है। तो इस तरह से जो है ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। और हमने तो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी ली है। बस अब मेरा ज़िंदगी का जो है बस यही मकसद है कि ज़िया जॉब करें और 2-3 साल में जो है हम उनकी शादी, जिस तरह से हमारी बड़ी बहू नेक मिली है उसी तरह से ज़िया को भी उसकी ज़िंदगी में इसी तरह से उसको नेक भाभी की तरह नेक बीवी भी मिल जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजर जाए। अगर अगर बीवी नेक आती है ना, तो घर जो है जन्नत बन जाता है, रिश्ते जुड़े रहते हैं, ख़ानदान जुड़े रहते हैं। और एक गलत औरत के आने से रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं, और ख़ानदान भी बिखर के रह जाता है, रिश्ते भी टूट जाते हैं। और मेरी बहू ने हमेशा सबको जोड़ कर रखा। तो यहाँ पर जो है देखिए कस्टर्ड वगैरह रखा था, तो जो ठंडा हो गया है, तो अब इसके अंदर हम लोग फ्रूट्स जो है डाल देंगे। इसमें सेब है, अनार है और केला है। और ज़िया को ये पसंद है, और ज़िया ने माशाल्लाह से 2 बार खाया। मम्मी पापा के लिए भी इसको हम बना कर ले गए थे, हमने भी खाया। और हमारी बहू ना मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, बिल्कुल भी नहीं खाती है। चाहे जितना भी मीठा रखा रहे तो उसे खाने का शौक़ नहीं है। जब हमारे यहाँ मीठा कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाता है ना, क्योंकि अब ज़िया नहीं है तो कोई मीठा खाने वाला नहीं है, और हमारा बड़ा बेटा भी नहीं खाता है। तो इस वजह से जब फ्रिज में ढेर सारा मीठा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर हम अपनी छोटी बहन के यहाँ भिजवा देते हैं, या फिर मम्मी पापा हैं वो लोग भी थोड़ा बहुत अपना खा लेते हैं। तो ऐसा है। लेकिन आप जो है आप आगे का जो नेक्स्ट ब्लॉग पाएंगे ना, तो वो आपकी आंखों में ज़रूर से ज़रूर जो है आंसू भर देगा। उस ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तो चलिए बस अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।